सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए टेरर अटैक में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 15 हो गई है। 40 से ज्यादा लोग घायल हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि सिडनी में बेगुनाह लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले आतंकियों की जड़ें भी पाकिस्तान में मिली। पता लगा कि सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकी हमला करने वाला शख्स साजिद अकरम पाकिस्तान का नागरिक था। साजिद अकरम ने अपने बेटे नवीद अकरम के साथ मिलकर बॉन्डी बीच पर आम निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करके 15 लोगों को मार डाला। जांच एजेंसियों ने बताया कि साजिद अकरम लाहौर का रहने वाला था। 50 साल का साजिद 1998 में पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आया था। यह हैवान फिलहाल वर्किंग वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, जबकि उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ था, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है। बाप बेटे ने मिलकर मौत का खेल खेला। साजिद तो मौके पर ही सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया और उसका बेटा नावेद बुरी तरीके से घायल हो गया। वो अभी हॉस्पिटल में है, लेकिन उसका बचना भी मुश्किल है। सिडनी के ऐतिहासिक बॉन्डी बीच की ये तस्वीरें ठीक उस वक्त की हैं जब आतंकी हमला हुआ था। शाम करीब 6:45 बज रहे थे। हजारों लोग समंदर किनारे जुटे हुए थे। इनमें से ज्यादातर लोग यहूदी थे, क्योंकि कल यहूदियों का एक त्योहार था, हनुका। ये लोग बॉन्डी बीच पर फेस्टिवल मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसे सिडनी का गोल्डन आवर कहा जाता है। लोग खा पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था और उसी वक्त अचानक गोलियों की आवाज आने लगी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोई इस तरह के आतंकी हमले के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसलिए बीच पर मौजूद लोगों को लगा कि त्योहार है तो शायद आतिशबाजी हो रही है। लेकिन कुछ ही पलों के बाद लोगों को भयानक खतरे का एहसास होने लगा। दूर खड़े 2 शख्स भीड़ पर निशाना साधकर गोलियां चला रहे थे। कुछ लोग गोली लगने से घायल हो गए और फिर बीच पर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चीख पुकार मच गई। जिस वक्त साजिद अहमद और नाविद अहमद मौत का यह खेल खेल रहे थे, उस वक्त इजराइल से ऑस्ट्रेलिया घूमने आए कोबी फरकश भी बॉन्डी बीच पर ही मौजूद थे। कोबी फरकश ने बताया कि पहले तो वो उस जगह की तरफ बढ़े जहां से तड़ातड़ गोलियों की आवाज आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने खून से लथपथ जमीन पर पड़े घायल लोगों को देखा तो वो भी वहां से जान बचाकर भागे। जब मैंने गोलीबारी की आवाज सुनी तो शुरू में तो मुझे लगा कि आतिशबाजी हो रही है, तो मैं उसे देखने के लिए और करीब गया। क्योंकि मैं घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर था तो मैं और करीब गया ताकि देखूं कि हो क्या रहा है। करीब जाकर मैंने देखा कि लोग भाग रहे थे। उसके बाद मैंने 5 गोलियों की आवाज सुनी। उस वक्त भी मुझे नहीं लगा कि गोलियां चल रही है, तो मैं और पास गया और वहां देखा कि एक आदमी जमीन पर पड़ा है, उसके बदन से खून बह रहा है। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो यहूदियों के ऊपर आतंकवादी हमला है और उसके बाद मैं वहां से पूरी ताकत से भागने लगा और भागते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां अफरा तफरी मची थी। कुछ लोग जख्मी होकर जमीन पर पड़े थे, खून बह रहा था। एक शख्स की गर्दन से खून निकल रहा था। वो मुझसे बस 10 मीटर की दूरी पर गिरा पड़ा था। उसी लम्हे मैंने ये मंजर देखकर सोचा कि भागो भागो भागो, जितनी तेजी से भाग सकते हो भागो। और फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो मैं किसी हमलावर को नहीं देख पाया और इसके बाद मुझे कोई जख्मी भी नहीं दिखा। ये दोनों हमलावर साजिद अकरम और उसका बेटा नाविद अकरम एक सिल्वर कलर की हैचबैक गाड़ी से बॉन्डी बीच पर आए थे। साजिद ने ब्लैक शर्ट और सफेद ट्राउजर पहना हुआ था और उसके बेटे ने ऑल ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी। दोनों काले रंग का एक बैकपैक पीठ पर लेकर के आए थे। दोनों ने अपनी कमर पर भी कपड़े में कारतूस बांधे हुए थे और बस ये धुआंधार लगातार गोलियां बरसा रहे थे। साजिद के पास पंप एक्शन गन थी, जबकि उसके बेटे नवीद के पास बोल्ट एक्शन राइफल थी। दोनों बीच की तरफ जाने वाले एक ब्रिज पर खड़े हो गए और वहां से नीचे बीच पर मौजूद यहूदियों के ऊपर निशाना लगाकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। जब कुछ लोगों ने मोबाइल से गोलीबारी का वीडियो शूट करना शुरू किया तो एक हमलावर ने उन्हें गोली मारने की धमकी देकर पीछे हटने का इशारा किया और फिर बीच की तरफ फायरिंग करने लगा। जिस बॉन्डी बीच पर कुछ देर पहले तक जिंदगी गुलजार थी, लोग जश्न मनाने में मशगूल थे, वहां अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे क्योंकि एक आतंकवादी ब्रिज से, मतलब एक एलिवेटेड जगह से गोलियां चला रहा था, बल्कि दोनों ही। इसलिए बीच पर मौजूद हर शख्स इनकी रेंज में था।
कुछ लोग जान बचाने के लिए आसपास के रेस्टोरेंट्स की तरफ भागे, तो कुछ लोगों ने बीच पर मौजूद मेजों के नीचे छुपने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों में 10 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। हाहाकार मचा हुआ था और तभी पुलिस मौके पर पहुंची। We saw was people running away, shooting. असल में जब हमने लोगों को दौड़ते भागते देखा तो वो सब के सब गोलीबारी से बचने के लिए दौड़ रहे थे, तो हम भी भागने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन हम ये पता लगाना चाहते थे कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा था। सब लोग चीख पुकार मचा रहे थे। सब कुछ इस कदर अस्त व्यस्त था। और हाँ, सब लोग बीच से भागकर रेस्टोरेंट में घुसकर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये बेहद भयावह था। सब कुछ बहुत तनावपूर्ण था। Everyone was screaming. Everything was. इस आतंकी हमले को साजिद अकरम लीड कर रहा था और अब बॉन्डी बीच के आसपास के आर्चर पार्क की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो गईं और जैसे ही साजिद ने अपनी गन को रीलोड करने की कोशिश की, उसी वक्त एक बहादुर शख्स ने पीछे से जाकर उसको पकड़ लिया और फिर उसकी गन छीन ली। इसके बाद हमलावर साजिद अकरम एक बार फिर उसी ब्रिज की तरफ बढ़ा जहां उसका बेटा नावीद अभी भी निहत्थे लोगों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रहा था। तब तक पुलिस आ चुकी थी और पुलिस ने साजिद को गोली मार दी। वो ब्रिज पर ही ढेर हो गया। इसके बाद कुछ ही देर में पुलिस वालों ने मिलकर नवीद अकरम को भी काबू में किया। जिस वक्त हमला हुआ उस समय हम चर्च सर्विस कर रहे थे और उसके बाद कुछ लोग उसके आयोजन में भी शामिल होने पहुंचे। आखिर में हम में से लगभग 20 लोग वहां से वापस आ रहे थे। तभी हमने देखा कि लोग दरवाजे से भाग रहे हैं और कोई पागलों की तरह दौड़ता हुआ बाहर निकला और थोड़ी देर बाद कुछ और लोग भागते हुए आए। तो हमने पूछा कि आप सब ठीक तो हैं, और वो बस भागते जा रहे थे। तो हम में से कुछ लोग वहां बीच पर गए और हमने देखा कि वहां से लोग बस भागते ही जा रहे हैं। और तभी किसी ने जोर से कहा, वहां एक शूटर है। और फिर हमें गोलियां चलने की आवाज सुनाई देने लगी। तड़ 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 करके गोलियां चल रही थी और जाहिर था लोग सदमे और खौफ के मारे इधर उधर भाग रहे थे। बॉन्डी बीच पर आतंकी हमले में जिस शख्स ने गोलीबारी के बीच बेमिसाल बहादुरी दिखाते हुए आतंकवादी साजिद अकरम को दबोचा, उसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। बहुत से लोगों की जान बचाने वाले इस शख्स का नाम अहमद अल अहमद है। अहमद अल अहमद ऑस्ट्रेलिया में फल बेचने का काम करता है। हमले के वक्त वो अपने दोस्तों के साथ बीच पर कॉफी पीने के लिए गया हुआ था। जब अहमद वहां पहुंचे तो आतंकवादियां गोली चला रहे थे। आतंकवादियों को देखकर भी अहमद वहां से भागे नहीं। ये गाड़ियों की आड़ लोगों को लेकर वहां पर छिप गए और जैसे ही इनको मौका मिला उन्होंने आतंकवादी पर हमला बोल दिया। पहले उसकी गन को पकड़कर नीचे की तरफ किया, फिर दहशतगर्द साजिद को जमीन पर गिराया और फिर उसकी बंदूक छीन ली। अहमद ने साजिद की तरफ बंदूक तानी भी, लेकिन गोली नहीं चलाई। आतंकवादी जमीन से उठकर दूसरी तरफ भागने की कोशिश करता है। चूंकि तब तक सिक्योरिटी फोर्सेस आ चुकी थीं, इसलिए अहमद ने गन को पेड़ से टिकाकर रख दिया और फिर अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। ऐसा करके अहमद ने पुलिस को इशारा किया कि वो हमलावरों में से एक नहीं है। हालांकि इसके बाद दूसरे आतंकवादी नावीद अकरम ने अहमद अल अहमद को भी टारगेट करके कई राउंड गोलियां चलाई। अहमद को कंधे और हाथ पर कई गोलियां लगी हैं। वो इस वक्त अस्पताल में है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स अहमद से मिलने अस्पताल गए और उनको पूरी मदद देने का भरोसा दिया। क्रिस मिन्स ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बहादुर शख्स नहीं देखा। अहमद ने बहुत से लोगों की जान बचाई। वो मंजर अविश्वसनीय है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे अविश्वसनीय तस्वीर नहीं देखी है। एक शख्स उस बंदूकधारी के पास पहुंच जाता है जो यहूदियों पर गोली चला रहा था और उसने अकेले ही उस शख्स का मुकाबला किया, उसका हथियार छीन लिया। उसने अनगिनत बेगुनाह लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। वो शख्स एक सच्चा हीरो है और मुझे यकीन है उसकी इस बहादुरी की वजह से आज बहुत से लोग जिंदा बचे हैं। अहमद अल अहमद की इस बहादुरी पर अमेरिका के एक यहूदी अरबपति बिल एक्मन ने उन्हें $1 लाख की मदद देने का ऐलान किया है। वहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अहमद अल अहमद की बहादुरी की तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि अहमद ने उनके साहस की वजह से आज बहुत से लोग जिंदा हैं, वो उनको सलाम करते हैं। Australia, you probably read it's been a very, very brave person actually who went and attacked frontally one of the shooters
and saved a lot of lives. So, very brave person who's right now in the hospital, pretty seriously wounded. So, great respect to that man that did that. अहमद अल अहमद के परिवार को भी उनकी बहादुरी पर नाज है, फख्र है। पिता मोहम्मद फतेह अल अहमद ने कहा कि उनका बेटा पुलिस और सिक्योरिटी सर्विसेज में काम कर चुका है, इसलिए वो ऐसा कर पाया। मोहम्मद फतेह ने कहा कि आज पूरी दुनिया उनके बेटे की तारीफ कर रही है, ये उनके लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। اللي حصل تغدى وطلع من البيت هذا الشاب कल जो हुआ वो इस तरह था कि अहमद ने लंच किया और फिर घर से निकल गया। दोस्तों ने उसे सुझाव दिया कि बोंडाई बीच चलकर कॉफ़ी पीते हैं। मुझे उस जगह का कुछ नहीं पता। वो वहाँ पहुँचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि कुछ हथियारबंद लोग निहत्थों पर गोली चला रहे थे। वो आतंकवादी थे। लोगों की जिंदगी खतरे में थी। मेरे बेटे ने कुछ दूर से देखा कि हमलावर पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। मेरा बेटा हीरो है। उसने पुलिस और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस में काम किया है और लोगों को बचाना उसकी आदत है। जब उसने लोगों को जमीन पर पड़े देखा और हर जगह खून बिखरा देखा तो उसकी आत्मा ने, उसके दिल ने उसे एक आतंकवादी को छलांग लगाकर दबोचने के लिए प्रेरित किया। वो बच निकला। उसी वक्त हथियारबंद हमलावर का दूसरा साथी पुल पर था। उसके पास स्नाइपर राइफल थी। उसने उसे जान से मारने के लिए गोली चलाई। गोली मेरे बेटे के कंधे पर लगी। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है। मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया का हीरो है। आज दुनिया की ऐसी कोई मीडिया एजेंसी नहीं है जिसने मेरे बेटे की बहादुरी का किस्सा ना छापा हो। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस बहादुरी के लिए उसे शुक्रिया कहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने लिखा है कि वो साहसी इंसान है और वो देश का हीरो है। उन्होंने उसके जल्द ठीक होने की दुआ भी मांगी है। वो उस जगह पर बेगुनाह लोगों की जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने को भी तैयार था। وإنسان ضحى بحياته